बहुत ही बेहतरीन से इसका रिवीजन करो। देखिए अब हम समझेंगे एट नाइट के बारे में, इन द नाइट के बारे में, ऑन नाइट के बारे में। ये तीनों के तीनों फ्रेजेस जो हैं वो आपके करेक्ट हैं। कई सारे लोग कहते हैं कि इन नाइट होता है विशेष रात, ये रात वो रात, बात आपकी ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं, वो कैसे पूछे जाते हैं, या उनका क्या सेंस होता है और किस सेंस में यूज़ करना, वो चीज़ ज़रूरी है। क्योंकि नॉलेज अपनी जगह एक बात अलग है, लेकिन उसका सही यूज़ करना और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ें मालूम होना और हम हर वजह से या हर तरीके से करेक्ट रहें, वो चीज़ें ज़्यादा ज़रूरी होती हैं। तो आइए उन चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। अब मेरे एक एक बात को डिटेल में सुनना। जिन लोगों ने नोट्स ले रखे हैं इन सभी लेक्चर्स के, वो लोग ख़ास तौर पर वहाँ पर नोट कर लें जहाँ पर जगह आपकी छूटी हुई है। यहाँ पर देखना जगह बीच में सेंटेंस छूटी हुई है और यहाँ पर ये आपकी ब्लैंक स्पेस है ही, तो यहाँ पर वो चीज़ें नोट डाउन कर लेना। और जिन लोगों को नोट्स वगैरह चाहिए, यही जो मैं पढ़ा रहा हूँ कंप्लीट, तो आप वीडियो पढ़ा हुआ है कि नोट्स के बारे में कैसे मिलेंगे, वो आप देख लेना प्लेलिस्ट में। तो देखो पहला आपका क्वेश्चन है, सम एनिमल्स तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, सम एनिमल्स कैन सी इवन डैश नाइट। मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो रात में भी देख सकते हैं। तो अगर आप ध्यान दो, ये कौन सी रात है? क्या कोई स्पेशल नाइट है? नहीं, अब सही तो जनरली नाइट लिखा हुआ है, मतलब हर एक रात में देख सकते हैं। तो ये नाइट जो है वो जनरली यूज़ हुई है, मतलब ये आपका जनरली सेंटेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे नाइट वर्ड जो जनरली यूज़ हुआ है। तो जब जनरली हम कोई चीज़ यूज़ करते हैं तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं एट नाइट। एट नाइट, इसको याद कर लीजिए। इसलिए यहाँ पर यूज़ होगा आपका एट। क्लियर? सम थीव्स एस्केप्ड डैश द नाइट। कुछ थीव जो हैं, कुछ चोर जो हैं, वो रात को भाग गए। तो अब पहली बात तो ये कि यहाँ पे द आ गया है। दूसरी बात ये है कि कोई स्पेशल नाइट के बारे में बात हो रही है। तो जब स्पेसिफिक सेंस में नाइट वर्ड का यूज़ हम लोग करते हैं, तब वहाँ पर इन द नाइट का यूज़ हम लोग करते हैं। इस फ्रेज को याद कर लीजिए। तो द तो लग ही गया, तो इससे हमें हिंट मिल गई कि यहाँ पर इन लगेगा। नेक्स्ट, दे वेंट टू सी द ताज। वे ताज देखने गए डैश अ मून लाइट नाइट। अब ये मून लाइट नाइट का मतलब कोई ओकेशन, मतलब कोई स्पेशल दिन। जब ओकेशन की बात होती है, किसकी बात होती है? ओकेशन की। जब ओकेशन की बात होती है तब वहाँ पर हम यूज़ करते हैं ऑन नाइट। अब इसके बीच में कोई फ्रेज वगैरह जैसे ये रख दिया गया है तो सही तो पता चलेगा ना ये कौन सी रात है। तो जब ओकेशन कोई होता है तब वहाँ पर हम लोग यूज़ करते हैं ऑन। आई थिंक आपको एट नाइट, इन द नाइट, ऑन नाइट के बीच में डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब हम समझेंगे ऑन के बारे में और एट के बारे में, एक स्पेशल यूज़ के बारे में। जैसे कि ये दो सेंटेंस आप देखिए। पहले सेंटेंस लिखा है ही रॉट, दूसरा सेंटेंस लिखा है ही लुक्ड। यहाँ पर द बोर्ड है, यहाँ पर द बोर्ड है। सेंटेंस दोनों सेम, बस यहाँ पे केवल वर्ब्स का डिफरेंस है। अगर मैं कहूँ कि ही रॉट, जब भी हम कहीं कुछ लिखते हैं तो हम लिखते वहीं पर जहाँ पर सरफेस होता है। कहाँ पर लिख सकते हैं? जहाँ पर सरफेस होता है। इसका मतलब ये है कि मुझे लिखने के लिए वाइट बोर्ड का यूज़ जो है वो एक सरफेस की तरह यूज़ करना पड़ेगा। जब कोई चीज़ सरफेस के लिए यूज़ की जाती है तब वहाँ पर प्रपोशन आती है आपकी ऑन। ही लुक्ड डैश द बोर्ड। लुक का मतलब क्या है? जब हम कहीं देखते हैं, जब हम कहीं देखते हैं
तो हमारा एक वहाँ पे टारगेट टाइप का होता है। क्या होता है? टारगेट। लुक हो गया आपका, स्टेयर हो गया, घूरना हो गया। तो देखने वाले या घूरने वाले, या फिर आपका एक वर्ड है एम। टारगेट भी है उसमें, एम भी है, लुक भी है। जो देखने वाले होते हैं, जिस पे घूरने वाले होते हैं, इसमें टारगेट का फीलिंग होता है, तब वहाँ पर केवल एक ही प्रपोजिशन आती है आपकी एट। और ये फिक्स्ड प्रपोजिशन की सेंस में आपको बहुत सारी 500 प्लस फिक्स्ड प्रपोजिशन विद ट्रिक आपको 20 मिनट्स प्लस में मैं आपको समझा दूंगा। वो सारी लिस्ट आपको मिल जाएगी। और ये लिस्ट आपके जो आपने नोट्स ले रखे हैं, जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सब कोर्स, उसमें वो लिस्ट मैंने दे रखी है। तो उसके लिए आपको बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग इन के बारे में, ऑन के बारे में, एट के बारे में, फिर से एक नई सेंस में। अगर मैं बात करूँ ही लिव्स डैश, ही लिव्स, तीनों सेम है। यहाँ पर दिल्ली है, यहाँ पर बजाज लाइन है, यहाँ पे 12 DC लाइन है। अब यहाँ पे एक खेल समझने वाला। खेल क्या है वो समझो। जैसे कि मैं एक यहाँ पे चार्ट बनाता हूँ, जैसे कोई एक आपका सिटी है, जैसे सपोज करो ये आपका एक सिटी है, चाहे मैं रेक्टेंगुलर में ले, चाहे मैं राउंड में ले लूँ, सिटी होती है ओवरऑल, ठीक है। उस सिटी में गलियाँ होती हैं, दुकानें होती हैं, घर होते हैं, सब कुछ होते हैं वो गली के रास्ते से। तो बेसिकली अगर मैं कुछ बनाने की कोशिश करूँ चार्ट के थ्रू, तो सपोज़ करो जैसे ये गली है, ऑब्वियसली गली अगर है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई शॉप होगी। जैसे कि सपोज़ करो यहाँ पे कोई टेंपल है, यहाँ पर कोई टेंपल है, ठीक है। यहाँ पे कोई शॉप है, और हाँ ऐसे बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, गार्डन वगैरह। तो जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि मैं तुम्हें मंदिर पर, जैसे मैंने कहा शिव मंदिर पर मैं तो मिलूँगा, तो शिव मंदिर ये मेरे लिए एक पॉइंट है, ये मेरे लिए एक पॉइंट है शिव मंदिर। तो यहाँ पर यूज़ करेंगे हम लोग एट, ठीक है। अगर मैं बात करूँ कि मैं यहाँ पर मिलूँगा, कौन सी गली? आपने कहा कि हम लोग मिलेंगे राम गली में, आपने कहा कि हम लोग मिलेंगे राम गली में। तो राम गली कोई एक स्पेशल दुकान नहीं है, बल्कि वो पूरी पूरी गली है, एक लेन है। तो जब हम बात करते हैं एक लेन के बारे में, जिसको हम लोग लाइन भी कभी कभी बोल देते हैं, तब हम वहाँ पर यूज़ करते हैं, वेरी गुड, हम वहाँ पर यूज़ करते हैं ऑन का। और ये कंप्लीट, मैंने कहा कि आप कहाँ रहते, तो आपने कहा कि हम भाई दिल्ली में रहते हैं। तो कंप्लीट दिल्ली का मतलब क्या हुआ? ये बाहर की लाइन जिसमें पूरे अंदर समाया हुआ है। तो ये अपने लिए कहलाएगा रीजन, रीजन का मतलब क्षेत्र। तब हम उसके लिए यूज़ करते हैं इनका, ठीक है। इस चार्ट को समझो ध्यान से। अगर मैं दिल्ली की बात करूँ, इसका मतलब क्या हो? ये पूरा रीजन के बारे में बात हो रही है। जब पूरा रीजन होगा तो वहाँ पर इनका यूज़ होगा। अब छोटी जगह के लिए एट, बड़ी जगह के लिए इन बहुत ही अलग है। फिलहाल इसको समझो, हम लोग लाइन के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। ही लिव्स बजाज लाइन, इसका मतलब मैं एक गली के बारे में बात कर रहा हूँ। गली अगर आई तो आपका आएगा ऑन, सही है। फिर अगर मैं कहूँ कि मैं बजाज लाइन के अंदर 12 DC लाइन में रहता हूँ, मतलब अब मैंने एक स्पेशल उसका एड्रेस यानी मकान नंबर बता दिया है, ठीक है। जैसे कोई गली है, सबके अलग अलग नंबर है, तो मैंने कहा कि भाई 12 DC जो है ना वो मेरा है। तो इसका मतलब मैं एक पॉइंट के बारे में बात कर रहा हूँ। पॉइंट का मतलब यहाँ पे हो जाएगा एट। आई होप आपको एक एक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब लाइन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, जैसे कि बाउंड्री हो गया, बॉर्डर हो गया, सर्कमफ्रेंस हो गया, आउटस्कर्ट्स हो गया, वर्ज हो गया। तो ये सभी किनारे के सेंस में या लाइन के सेंस में यूज़ होते हैं। तो इन सभी के साथ में आपको यूज़ करना होता है ऑन। अगर ये वर्ड्स आते तो आपको लगाना पड़ेगा ऑन। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है, एक एक चीज़ों पे फोकस करना है। आपने जो नोट्स ले रखे हैं उनमें इन सभी सेंटेंस के बीच में स्पेस है और ये जगह आपको खाली मिलेगी। मैंने इसीलिए दिया है कि सेंटेंस बीच में वो बात लिख लो। हिंदी में जो रूल समझाया उसको भी नोट डाउन कर लो। जो खाली जगह यहाँ पे चार्ट बना लो, फिगर बना लो, या जो मैंने रूल बोला स्पेशली वो यहाँ पर नोट डाउन कर लो। वो सारे मैंने दे रखे हैं। अगर और भी लोगों को नोट चाहिए तो उसके लिए मैंने वीडियो बना रखा है प्लेलिस्ट में, या फिर आप 9368000671 पर आप कॉल कर सकते हो या व्हाट्सएप कर सकते हो, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।